अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं आप लोग? भाई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं हम लोग। लाहौर एयरपोर्ट, इलामा इकबाल एयरपोर्ट। कोई ठंड है, इसमें बोला नहीं जा रहा, काफ़ी ठंड है यार। इंटरनेशनल डिपार्चर्स के सामने आ चुके हैं। हम ज़रा देखेंगे कोलंबो के लिए। कोलंबो वाली डिलेड है, कितनी डिलेड है यार। चलो अंदर जाके देखते हैं। डोमेस्टिक यार, हम लोग इंटरनेशनल डिपार्चर में ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे। ये तो दरवाज़ा इन्होंने बंद किया हुआ है। और कोलंबो वाली डिलेड है, अब देखते हैं कितनी डिलेड है भाई। यार ये आई डोंट नो कि ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है कि फ़्लाइट डिलेड है। अब पता नहीं कितनी डिलेड है और किस वजह से डिलेड है, आई डोंट नो। लेकिन ठंड है अभी। बस ये है कि हम अंदर जाके बैठते हैं, जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा हुआ कि आखिरी टाइम पे मैं ये फुल स्लीव शर्ट पहन के आ गया। होए होए होए, यहाँ पे देखो दांत कहाँ पर है। अच्छा जी, इधर से जाना है हमने, इलामा इकबाल एयरपोर्ट। वो जी आ गए, इंटरनेशनल डिपार्चर्स आ गया अभी, क्योंकि अब 4 घंटे फ़्लाइट डिले हो गई है। 5:15 चलनी थी, अब 10:15 का टाइम दे रहे हैं, वो भी कंफर्म नहीं है। तो 10:15 नहीं, सॉरी 9:55, मतलब एक 4 घंटे डिले हो गई है। तो मेरे पास और कोई हल नहीं है, ठंड बहुत है ऊपर की तरफ। तो इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का जो है, तो मैं अब नीचे की साइड पे आ गया हूँ ताकि थोड़ी ठंड कम हो। और आके थोड़ा सा ये जो सफ़े बिछी हुई जाए नमाज वाली जगह, बस यहाँ पे मैं अब बैठ गया हूँ आके। तो यही हल है कि थोड़ी देर बैठ, 4 घंटे गुजारने हैं भाई, 4 घंटे। सो इट्स द स्टार्ट ऑफ एन एडवेंचर। और प्रॉपर वे में एक एडवेंचर स्टार्ट हुआ है। तो मैंने उनसे जाके पूछा, मैंने कहा यार कि मुझे ज़रा थोड़ा सा आइडिया दे दें कि क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से या इससे ज़्यादा भी डिले होने के चांस है। तो वो कहते हैं कि सर हमें तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इससे ज़्यादा डिले होने का कोई चांस है कि नहीं, बस इतना पता है कि 9:55 का टाइम है। तो अब क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से घर जो है वो 1 घंटे की ड्राइव पे, अब मैं वापस घर जाने का भी फ़ायदा नहीं है। अब 4 घंटे, 1 घंटा मैं जाऊँगा, फिर 1 घंटा मैं आऊँगा, तो 2 घंटे पीछे रह जाएंगे। तो यही है कि अब बैठा हुआ हूँ इधर, लेट्स सी क्या होता है। 4 घंटे गुजारते हैं, दुआ यही करते हैं कि और डिले ना हो। एडवेंचर है, मतलब कि अगर 4 घंटे डिले हो गया ना, तो पहले इसने पहुंचना था कोलंबो में 10 सवा 10। इसका मतलब कि अब ये 10 सवा 10 के बजाय अब ये 4 घंटे और आगे कर लें तो 11 12 1 2 दोपहर के 2 बजे पहुंचेगी। आई होप कि इससे ज़्यादा डिले ना हो, इंशाल्लाह। लेट्स सी। काफ़ी लोग आगे पीछे डिस्पर्स हुए हुए हैं जो श्रीलंकन एयरलाइन के हैं। कोई किधर बैठ रहा है, कोई किधर बैठ रहा है। इंटरेस्टिंग भाई, इंटरेस्टिंग। शुक्र है, मैं तो अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ मैं फुल स्लीव शर्ट पहना हूँ, नीचे से भी मैंने एक शर्ट पहनी हुई है, वरना प्रॉपर सर्दियों वाली ठंड है यार। रात के 2 बजे, अभी तक तो 2:15 हैं रात के। देखें ज़रा, आप बैठे हैं जी, देखते हैं कब तक बैठते हैं हम लोग, कब तक हमारी कुल्फ़ी जमती है। सही है ना, टेक लगा लेते हैं आराम से, क्योंकि चेयर्स पे आप कितनी देर बैठोगे, चेयर्स तो ठंडी इतनी होती हैं। तो मैं इसलिए फिर ये चटाई है और ये कारपेट टाइप ऐसे बैठ गया हूँ, ठीक है ना यार। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कंबल और ये कंबल मिल गया, बहुत ठंड थी, मैं इस कंबल में सोने लगा हूँ। वहीं पे जहाँ पे मैं बैठा हुआ था ना, मस्जिद वाली जगह पे चटाई के साथ, वहीं पे पीछे करके किसी का गार्ड का कंबल था, उस पर मुझे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं ना नहीं, मैं आप लोगों के बारे में ना, जो ये अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा फ्रेश फेस हुआ है कोई 2-3 घंटों के बाद जाके। और ठंड का हालत इस वक्त ये है कि कपकपी हुई हुई है। और मैं तो इसके हिसाब से प्लान नहीं करके आया था, सिर्फ एक शर्ट पहनी थी, शुक्र अंदर से कुछ पहन लिया मैंने। तो फजर का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, 6 बज गए हैं, ठीक है ना। और सारे नमाजी नमाज़ पढ़ रहे हैं फजर की। आपने देखा था कि मैं इस जगह के ऊपर सो रहा था और बिल्कुल मैं कुकड़ बना हुआ था और ठंड में तो सो रहा था मैं। तो क्या हुआ कि उसी के साथ पीछे एक और छोटी सी शॉप थी, वो शॉप अभी वेकेंट है, शॉप में कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा, वैसे मैं राउंड मारा था, उठा मैं तो जा, क्योंकि मुझे सर्दी से नींद नहीं आ रही थी, सीधी सी बात। तो मैं वहाँ से ज़रा पीछे किया तो मैंने देखा कि एक खाली एक ना कंबल और चटाई पड़े हुए थे। तो बाकी की स्टोरी इससे रिलेटेड मैं आपको अभी अंदर जाके लॉन्च में बताता हूँ। बाकी अब यहाँ पे आप हमारे 2 बहुत ही प्यारे भाइयों से मिलें
ये हमारे पहले भाई हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिम है। आसिम भाई जी बिल्कुल। और आपका? जी मेरा नाम अब्दुल कदूस है। अब्दुल कदूस भाई। ये दोनों जो हैं माशाल्लाह, ये दोनों पंजाब पुलिस के अंदर हैं और भी इनके साथ भाई थे। इनकी जो स्टोरी है ना, ये 4-5 मुझे भाई मिले किस तरह हैं, और मेरा जो टाइम उन्होंने स्पेंड करवाया, आप सोचें कि मेरा पूरा श्रीलंका का टूर एक साइड पे और ये भाइयों के साथ मेरा टाइम एक साइड पे। तो ये बात है कि ये जो भाई हैं इनका अपना यूट्यूब चैनल है, आपने इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना। मैं भी खुद भी जाके देखूँगा कि आप क्या कंटेंट बना रहे हैं, और आपका को अगर कोई नहीं है तो फेसबुक की प्रोफाइल तो होगी ना, वो भी डाल दूँगा इंशाल्लाह। तो ये जो दोनों भाइयों का भी आप लोगों को इनके बारे में कुछ नहीं पता, और इन्होंने किस तरह मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन अभी इंशाल्लाह अंदर जाके सुकून से बैठ के आपको लॉन्च में बताऊँगा। चलो ठीक है। वैसे भी हसाम भाई हमारे बड़े अच्छे गेस्ट हैं, बड़ा अच्छा वक्त उनके साथ पास हुआ है। ना सिर्फ ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, बल्कि हमारी जॉब का भी ये फ़र्ज़ है कि अपने मेहमानों का हम ख्याल करें। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनका भरपूर जहाँ तक हमसे हो सकता था हमने इनका ख्याल किया है। बाकी ये खुद अपनी आप भी थी, ये खुद बता सकेंगे आपको कि किस कदर हमने किया है। मतलब पंजाब पुलिस ने इमेज मेरा चेंज कर दिया है, और वो उसके फ्रंट मैन ये दोनों और बाकी इनके सारे भाई हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह आपसे फिर भी रब्ता होगा किसी तरीके से। तो बाकी आपसे मिलके बहुत यूट्यूब के थ्रू, बाकी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आप खुद भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, और थैंक यू सो मच। दुआ है आपका सफ़र अल्लाह पाक महफूज और आसान फरमाए और आपको कामयाबी और कामरानी से नवाजे। आपके लिए दुआ है। शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि मेरे माइंड में वहाँ भी एक बात आई थी कि बीच में 2-3 दफ़ा आँख आपको भी लगी है, लेकिन आप लोगों की शायद मेरे ख्याल है ट्रेनिंग में ये चीज़ है कि आपको हल्की सी आवाज़ भी दो तो आप एकदम से फ़ौरन एक्टिव होकर मुझे रिप्लाई कर देते हैं। ये क्या सीन था? मतलब ये ट्रेनिंग का पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है क्या? जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल हसाम इसी तरह ही है। जब ट्रेनिंग के प्रोसीजर से हम निकलते हैं और यहाँ सारा ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर चल रहा होता है, उसमें ये हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ इसको हमें सिखाई जाती है। बल्कि इस चीज़ के ट्रेनिंग का मतलब ही एक तो ये है कि आप किसी भी काम के लिए तैयार रहें। चाहे वो पहली बात तो ये है कि सोने का ऑर्डर तो किसी भी जगह पे नहीं है, कोई भी ड्यूटी है बिल्कुल तो सो तो हम सकते ही नहीं है। तो ये कि वैसे अब इंसान है, थक जाता है, बैठना उठना ये फितरत है हमारी। सही बात। तो फिर ये ज़ाहिर बात है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर एक्शन देना पड़ता है। मेरी दुआ है, मेरी ऑनेस्टली दुआ ये है कि ये दोनों भाई और इनके साथ जितने भी इनके टीम मेट्स थे, इनको अल्लाह ताला इनकी फील्ड में मैक्सिमम तरक्की दे, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसमें ग्रो करें, और जितना हायर अप्स के लिए पॉसिबल है इनको उतना ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि यकीन करें जो आगे मैं स्टोरी सुनाऊंगा, जिस तरह इन्होंने मेरे साथ बिहेव किया है, लिटरली मेरा मतलब मैं तो होता है ना हम लोग नाम सुने पंजाब पुलिस हो जी तो वो इन्होंने टोटली पर्सपेक्टिव मेरे माइंड में चेंज कर दिया, और ये रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारी अच्छी पुलिस के। तो बस बाकी स्टोरी अंदर जाके इंशाल्लाह हॉल में। अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम। सो यार बोर्डिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था इमिग्रेशन का प्रोसेस हुआ है। उसके अंदर ये था कि अंदाज़न कोई इमिग्रेशन के प्रोसेस में कोई घंटा लग गया। फ़्लाइट बेसिकली आपको मैंने बताया था कि हमारी डिले हो गई थी, 5 बजे की फ़्लाइट जो है अब 10 बजे जा रही है। तो बोर्डिंग हो गया, अभी मैं लॉन्च में आके बैठ गया हूँ। अब मैं आपको ओवरऑल सारी चीज़ों का कुछ आइडिया देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो वो पंजाब पुलिस के जो भाई थे मेरे साथ, उन्होंने कितनी मेरी हेल्प की, और वो ये हेल्प उन्होंने सबसे बड़ी की यार कि रात के जब 5 बजे की फ़्लाइट थी मेरी ना, तो मैं एयरपोर्ट पहुंच गया था 1 बजे, और रात को सारी रात यहाँ पे क्योंकि ओपन एयरपोर्ट है तो काफ़ी ठंड थी, तो मैं एक नॉर्मल टी शर्ट पहन के आया था, और रात सारी क्योंकि मेरा तो यही ख्याल था कि यार ठीक है 1 बजे आऊँगा तो अंदाज़न 3 बजे तक जो है ना वो बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो चेक इन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो नहीं हुआ, 4-5 घंटे तो मुझे फिर सोना पड़ा, मतलब एटलीस्ट कहीं ना कहीं बैठने की जगह कोई देखनी पड़ी। तो वहाँ पे मैंने कोने में देखा एक मस्जिद थी ना, उन्होंने चटाइयाँ, मस्जिद तो खैर बंद थी कोविड की वजह से, तो उन्होंने क्या किया कि चटाइयाँ और कारपेट एक साइड पे करके बिछाए हुए थे। मैंने वहाँ पे आके थोड़ी देर तो मैं लेटा हूँ तो मुझे ठंड लगने लग गई। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही ठंड से, क्योंकि इतनी यक ठंड थी। रात को तो टेम्परेचर आ जाएगा 2-3 बजे तो लोएस्ट टेम्परेचर पहुँच गया था। तो फिर मैंने कहा यार इस तरह नींद नहीं आएगी, मैं आगे पीछे घूमना शुरू हो गया। घूमा हूँ तो एक साइड पे एक दुकान थी, शॉप थी जो कि बंद थी, मतलब कि वो उसका जो एक एरिया बना होता है उस एरिया में कोई शॉप का कुछ भी नहीं था, सारी वेकेंट शॉप थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पे देखा तो अंदर जो है ना वो कंबल और वो चटाइयाँ बिछी हुई। मैंने कहा या अल्लाह आपने तो मतलब कि मैं ढूंढ रहा हूँ कोई जगह जाके मुझे ठंड से मैं बचूँ, और आपने मुझे कंबल दे दिया, मतलब कि एयरपोर्ट पे मुझे कंबल दे दिया। वो पता चला कि वो पंजाब, मैं पहले जाके कंबल में लेट गया, ठीक है लेट गया, और वो फिर बाद में
कि बोर्डिंग का ऐलान है वो तमाम मुसाफिर का जो एमिरेट्स एयरलाइंस की परवाज़ दिल्ली के 6 तो 5 से लाहौर से दुबई के लिए सफर कर रहे हैं। एमिरेट्स जा रही है लाहौर से दुबई। बोर्डिंग पास में जोन सी मेंशन है, जोन सी लिखा हुआ है। आपसे गुजारिश की जा रही है जोन सी के तमाम मुसाफिर तो नंबर 22 से जल्द जहाज पर तशरीफ ले जाएं। तो खैर मैं उस वक्त क्या हुआ कि मैंने वो कंबल लेके मैं और ज़रा ये होने का ऐलान हो जाएगा ज़रा ये क्या हुआ कि अब मैं प्रैक्टिकली मैं सफ़र में हूँ। इस्लामाबाद से निकला था तो सुबह 10 बजे की बस थी। 10 बजे का पूरा दिन, उसके बाद फिर अगले दिन रात का फिर पूरा दिन, और 2 दिन आप समझ लें कि विदाउट स्लीप। और सही एडवेंचर इंटरेस्टिंग एडवेंचर स्टार्ट हो चुका है। अब जाके मैं होटल में बस सो जाऊँगा। आज पहले दिन का मेरा कोई वो प्लान नहीं है, क्योंकि अब जाके मुझसे हाँ ये है कि नींद शींद पूरी करके 4-5 घंटे पे शाम का टाइम कहीं निकल जाऊँगा बाहर, देखते हैं। तो क्या मैं बता रहा था आपको, पता नहीं मैं भूल गया क्या मैं बता रहा था। देखा मैं किस तरह स्लो बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी आंखों में नींद है भाई। मैं झूम रहा हूँ मैं नींद से। कि खैर उन्होंने फिर कंबल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा। मैं सोया तो उनका स्पेशल थैंक यू कि उन्होंने अकोमोडेट किया। उनकी अपनी जगह थी, उनका अपने कंबल थे, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा अकोमोडेट किया। तो और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस क्या था, क्या क्या चीज़ें चाहिए थी टोटल। जो पहले मैंने आपको चीज़ें बताई हुई थी, एक आपका वीज़ा जो ETA इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा था, जो ईमेल के थ्रू आया था, उसका सिंपली मैंने प्रिंट निकाल लिया, वो आपका पासपोर्ट। तीसरा आपकी कोविड की वैक्सीनेशन का तो खैर पूछा ही नहीं किसी ने, मेरा कि वैक्सीनेशन कार्ड मैं बनाया था, किसी ने पूछा नहीं इधर। शायद वो वहाँ पूछें, श्रीलंका की साइड पे पूछेंगे, यहाँ नहीं किसी ने पूछा। यहाँ पे सिर्फ PCR टेस्ट का पूछा है। तो बस वो 48 आवर्स पहले मेरा वो आया हुआ था PCR टेस्ट। ये तीनों की मैंने उनको वो कॉपियाँ दिखाई, सीन डन हो गया। बोर्डिंग पास मिल गया। बोर्डिंग पास के बाद इमिग्रेशन वालों ने काफ़ी टाइम लगा दिया, आधा पौना घंटा लगा दिया। और बस वहाँ से होकर अब यहाँ पे आके लॉन्च में बैठा हूँ। कांट वेट टू रीच कोलंबो। और कोलंबो का प्लान मेरा ये है कि मैं उतरूँगा एरोप्लेन से ना, तो उसका फिर मैंने लेनी है बस मुझे जो है एक ऑलमोस्ट कोलंबो के पास तक पहुंचा देगी वहाँ बस स्टैंड पे। वहाँ से आके फिर मैं रिक्शा लूँगा, जिसको टुक टुक कहते हैं, वहाँ टुक टुक है, ठीक है। तो अंदाज़न मुझे 1000 रुपये मेरे उसमें लग जाएंगे, मतलब 500 रुपये टुक टुक लेगा और बाकी के 24-25 रुपये सिर्फ वो बस लेगी। तो खैर वो तो मैं आपको वहीं भी जाकर दिखाऊंगा। जब तक हम लोग होटल नहीं पहुंचते, इस व्लॉग के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यार 10 बजने वाले हैं, बल्कि 10:05 हो गए हैं और अभी तक प्लेन नहीं आया। और वहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम में लिखा आ रहा है कि 10:50 के ऊपर अब एक्सपेक्टेड टाइम बता रहे हैं। और मतलब लॉन्च में बैठे हुए हैं। तो अब ये कि नाश्ता तो क्या रात का खाया हुआ है, कुछ ना कुछ खाता हूँ। तो ये मैंने सैंडविच मंगवाया। दिमाग ही काम नहीं कर रहा यार, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। नींद से ऐसे झोंके आ रहे हैं नींद के, इसलिए मैंने ग्लासेस पहन लिए कि पता ना चले कितना झोंके आ रहे हैं नींद के। तो ये भाई ये जो हॉल में जो AC है ये इतना ही तेज़ होता है, बहुत तेज़ है यार, ऐसी ठंड लग रही है। तो ये बर्गर, ये मैंने सैंडविच मंगवाए हैं, ये ऑमलेट सैंडविच है, ऑमलेट सैंडविच। चलो इससे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा, ठीक है ना। पहले तो मेरा ये मूड था कि मैं प्लेन के अंदर ही खा लूँगा, लेकिन मुझे अब ये भी कंफर्म नहीं है कि प्लेन में कोविड की वजह से देंगे या नहीं। तो पता चले मैं यहाँ भी ना खाऊँ, मतलब पता चले फ़्लाइट भी डिले हो जाए, यहाँ भी ना खाऊँ और उसके बाद जाके प्लेन में भी ना खाऊँ। चलो जी, कुछ ना कुछ गुजारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 500 का ये सैंडविच था और मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज़ हैं नहीं। आप कहेंगे सामी हैं, खा लिया आपने, आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं है। क्योंकि मेरे पास मैंने थोड़ी सी एक अजीब काम किया कि जितने भी टोटल मेरे पास पैसे थे जो मैंने इस ट्रिप के लिए प्लान किए थे ना, मैंने उन सारों के डॉलर ले लिए थे। जो मैंने ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ करनी थी, जिस तरह होटल का मैंने ऑनलाइन पे कर दिया था,
टिकट का मैंने ऑनलाइन पे कर दिया था, और फिर जो इस्लामाबाद से लाहौर की जो बस थी उसका मैंने ऑनलाइन पे किया था। तो बाकी मैंने कहा यार ठीक है वो तो वहीं यूज़ होंगे सब के, मैंने डॉलर ले लिए। अब यहाँ पे मुझे जब कुछ भूख लगी है तो मैंने कहा अब क्या करूँ, फिर उन्होंने चलो कहा है कि अब हम कोई भी करेंसी हम एक्सचेंज कर लेंगे। तो अब ये हम ये जो हम खाएंगे सैंडविच, ये हम डॉलर में इसका पे करेंगे, ठीक है ना। $20 का नोट है यार। अब ये 20 × 177 ये 3540 हो गए, ये 3540 हो गए। ठीक है, जो भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने मेरे पास $20 है यार, $20। अच्छा फिर क्या हो तो वो ज़्यादा। हाँ तो वो फिर आप मुझे पहले बताना चाहिए था ना। आपने कहा कि जो रेट यार लगाना मैं था। जो मैं अपनी जेब से दे दूँगा। नहीं कोई ऐसी बात मैंने आपको कहा। अब आपके कितने बनते हैं वो बता दो। आपने मुझे 3000 दिया। ये टोटल इसकी कितने बने? ये बन गया आपके $20 × 177 3540 मेरे ये पैसे बनते हैं। ये आप 100 माइनस कर लेंगे अपने 550 में से, तो 2990 बनते हैं। 2990 बनते हैं जी। और आपके उसके हिसाब से कितने बनते हैं अगर हम 170 लगाएं, 30 × 170 माइनस 2850। आप ये काट लें, कोई बात नहीं जैसे आप कहते हैं वैसे कोई कर लूँगा, कोई बात नहीं। चलो जी, द मोस्ट एक्सपेंसिव सैंडविच ऑफ माई लाइफ, $20 का नोट खुलवाया है भाई। बस 11 बज गए हैं, 11 बजने में 5 मिनट पे ही बैठाना शुरू कर रहे हैं। मतलब कि 11:30 बजे प्लेन उड़ेगा इसका मतलब। और व्हाट एन एडवेंचर यार, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, सही मज़ा आ गया। सारे बैठ रहे हैं, जैसे ही ये थोड़ी सी लाइन आगे जाती है फिर मैं जाता हूँ इंशाल्लाह। चलो भाई, बिस्मिल्लाह। Let's go. Thank you. अच्छा भाई, फाइनली बोर्डिंग इज़ डन। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जा भाई, श्रीलंका। वाह जी वाह, व्हाट अ व्यू यार, चेक करें यार, just look at that view। चेक कर देना यार। अब जाके कुछ धूप हल्की हल्की सी मज़े की स्टार्ट हुई है। चलेंगे फाइनली आफ्टर 5 hours of wait we are in the plane। अस्सलाम वालेकुम।